कैपिटल टीवी के नुमाइंदा खुसूसी बराए अमूर खारजा अनस मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे खिते की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं, जो सूरत हाल इस वक्त पेश आ चुकी है खिते को। अनस मलिक, अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका हमला कर दिया है ईरान के ऊपर, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, इसराइल की जानिब से फिलहाल हमला किया गया है। अमेरिका की जानिब से क्योंकि बातचीत का सिलसिला इस वक्त जारी है ईरान के साथ, तो फिलहाल अमेरिका की जानिब से इस हमले के मुताल्लिक कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन एक चीज़ जो इस हमले से बड़ी क्लैरिटी में आएगी वो इसराइल को का जो नॉन सीरियसनेस है, क्योंकि पिछली मरतबा भी जब आपको याद होगा जब 12 दिन की जंग हुई थी तो उस वक्त भी बातचीत का अमल जारी था और पूरे नेगोशिएटिंग टेबल को ही उड़ा दिया गया था इसराइल की जानिब से जब उन्होंने ईरान पर हमला किया था। इस मरतबा भी यही देख रहे हैं कि जब बुसैद अल बुसैदी जो ओमान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जब कहा बसत अल बुसैदी ने कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट के मुतालिक और एक डील के मुतालिक जो है वो करीब तरीन पहुंच चुके हैं, तो उसके ही चंद घंटों बाद हमला कर दिया जाता है। ये हमले जो किए गए हैं, जो विजुअल्स जो मैंने देखे हैं, और उसमें सादाबाद पैलेस की तरफ जो सड़क जाती है और ईरानी ऐवान सदर जो है, प्रेसिडेंसी जिसे कहते हैं, उसकी तरफ जो सड़क जाती है, वहाँ पर ये हमले बज़ाहिर हमें नज़र आते हैं जो इनिशियली किए गए हैं। साथ में जो तजरीश बाज़ार है उसके पास भी हमला जो है वो बज़ाहिर नज़र आता है। सादाबाद पैलेस की अगर मैं आपको इम्पोर्टेंस सिर्फ समझाऊं तो अगर आपको याद हो, इस्माइल हानिये हमास के जो रहनुमा थे, वो सादाबाद पैलेस पे के ही एक गेस्ट हाउस में मुकीम थे जिनको जब उन पर हमला किया गया। सादाबाद पैलेस और ईरानी ऐवान सदर और ईरानी ऐवान नुमाइंदगान तीनों करीब करीब वाक़ हैं। ये हाई सिक्योरिटी जोन है। कहा जाता है कि इसके करीब ही ईरानी रहबर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की रिहाइश का भी करीब ही है, कहा यह जाता है। तो वहाँ पर हमले होना, उधर हमले करना ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल के जो बज़ाहिर एम है वो बड़ा क्लियर वाज़े कर देता है कि वो किसी भी सूरत के ऊपर ईरानी लीडरशिप को जो है वो टारगेट करना चाहती है पहली फेज़ के अंदर। और उसी की एक कंटिन्यूटी हमने देखा कि सादाबाद पैलेस के पास जो बज़ाहिर जो विजुअल्स आए हैं, जो तस्वीर हमने देखी हैं, जो वीडियोस देखी हैं, उसमें ये बड़ी चीज़ क्लैरिटी के अंदर आती है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से होगी वो पाकिस्तान के लिए होगा। पाकिस्तान ने हमले से एक घंटा पहले, बिल्कुल एक घंटा पहले जो है वो एक एडवाइजरी इशू की अपने नेशनल्स के लिए। अपने जो नेशनल्स हैं उनको कहा कि ईरान में गैर ज़रूरी ट्रैवल ना करें, गैर ज़रूरी तौर पे ईरान ना जाएं। और ये पाकिस्तान ने जारी की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने जारी की, एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। और पाकिस्तान ने हमले से 11:30 बजे करीब हमला हुआ और 10:41 पर ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी। तो पाकिस्तान ने भी अपने जो शहरी हैं उनको इंतबाह जारी किया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर ईरान ना जाएं, तो वो भी इस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं। तीसरी चीज़ ये कि अब ये पाकिस्तान का जो रोल होगा वो बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान भी आप अनस मेरे साथ रहें। एक अमेरिकी सदर का एक बयान आया, बड़ा अहम बयान है, नाज़रीन से शेयर कर दूं, फिर आपसे मैं कंटिन्यू करता हूँ।